बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अक्सर मेरे बहन भाई जो कि वज़ाइफ करते हैं अपने किसी ना किसी मसाइल के हल के लिए, उनकी ये शिकायत होती है कि कोई वजीफा असर नहीं करता। शायद वैसे ही ये यूट्यूब पे बताया जाता है, ये करें वो करें, और कोई इसका फायदा नहीं होता, कोई मसला हल नहीं होता। इसकी क्या वजह है? आज मैं आपको इसकी खुसूसी वजह बताती हूँ। वो चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, अपने रूटीन में लेकर आइए। इंशाल्लाह फिर अगर आपका कोई वजीफा, कोई अमल फायदामंद साबित ना हो तो फिर कहिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हर किसी को आसानियां अता फरमाए। नाजरीन, हम बहुत से लोग हैं जो कि पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और रमजान के रोजे भी पाबंदी से रखते हैं, सदका खैरात भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वज़ाइफ असर नहीं करती। इसकी क्या वजह है? देखें, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत जलीलुल कदर सहाबी थे। जब वो जंगे यरमोक शायद वहां पर जाते हैं तो यहूदियों से उनका वास्ता पड़ता है और यहूदी ये प्लानिंग करते हैं कि इनके खाने में जहर मिला दिया जाए ताकि ये वहीं पर ढेर हो जाए। तो मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद को बहुत एहतियात बरतने को कहते हैं कि आप बहुत मुहतात रहें, ये कुछ भी साजिश कर सकते हैं। लेकिन जब उनको इल्म होता है कि यहूदियों ने खाने में जहर मिलाया हुआ है तो वो खुद कहते हैं कि लाओ। तो उनके सामने पेश किया जाता है, वो खा लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। तो उन पर जहर असर नहीं करता। ये देखकर उन यहूदियों का जो सरदार है वो हैरान हो जाता है कि ये वो जहर कातिल है जिसको खाने के बाद कुछ ही सेकंड में इंसान की वफात हो जाती है। तो क्या वजह है कि इस पर जहर असर नहीं करता? तो नाजरीन, जहर असर ना करने का जो रीजन था वो यही था कि जिस खाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लिया जाता है उस पर जहर असर नहीं करता। और अगर आज हम कोई चीज इस तरह की खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई जहरीली चीज खा लेते हैं, तो यकीनन वो हम पर असर कर जाती है। इससे अंदाजा क्या होता है कि हमारे करैक्टर में उनके करैक्टर में जमीन आसमान का फर्क था। उनके अमाल कंप्लीट थे, उनका ईमान मुकम्मल था। हम में जो कोताहियां हैं, जो हम में बेएहतियातियां हैं, वो उनमें नहीं थी। इसलिए वो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक आयत ही पढ़कर उस जहर को भी नाकाम कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुखलिक था। लेकिन आज ये हाल है कि हम वज़ाइफ पर वज़ाइफ करते हैं, आयात पर आयात पढ़ते हैं, तस्बीहात पर तस्बीहात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीजें नहीं कि जो उसको हमें फायदा हासिल हो और हमारे लिए वो निजात का जरिया बने। तो वज़ाइफ करते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जब हम अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम ले लेते हैं तो बस इसी में सारी बरकतें हमें हासिल हो जाएंगी, तमाम फवायद हमें इसी से हासिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हकूकुल्लाह तो माफ कर देता है लेकिन हकूकुल आबाद माफ नहीं करता। हमें अगर अपने वज़ाइफ में फायदा हासिल करना है, उनको मकबूल बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये चीज देखना होगी कि हम अपने मामलात के जो रोजमर्रा की हमारी रूटीन है उसमें हमारा दूसरों के साथ जो हमारा उठना बैठना है, ताल्लुकात हैं, बोलचाल है, हरकत सकनात हैं, वो किस तरह की हैं। हकूकुल आबाद की अदायगी में हम कहाँ तक कामयाब हैं? क्या हम अपने रवैये से किसी को अजियत तो नहीं देते? हम किसी की तकलीफ का बायस तो नहीं बनते? ये चीजें देखनी है। किसी को अपनी जबान से तकलीफ ना दें, किसी को अपने हाथ से तकलीफ ना दें, क्योंकि मुकम्मल मुसलमान वही है जिसकी हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हर रात को ये जायजा लें कि आज जो हमने सुबह से शाम तक सारी रूटीन गुजारी उसमें हमारी जात से किसी को फायदा कितना पहुंचा और हमारी जात से किसी को तकलीफ कितनी पहुंची। जब ये चीजें हम देखना शुरू कर देंगे और दूसरों को अपनी जात से फायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे वज़ाइफ भी काम करेंगे, हमारी तस्बीहात जो हैं वो भी पुरअसर साबित होंगी।
घर में सास हैं, बहू हैं, नंद हैं, भाभी हैं, देवर हैं, इन तमाम के आपस में बोलचाल, उनकी दिल आजारी, उनकी दिलजुई, ये तमाम मामलात हमें देखने होंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ, बेटों को, बेटियों को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सब तरह के इन हकूकुल अबाद का ख्याल रखते हुए जब हम वज़ाइफ करेंगे, तस्बीहात करेंगे, दुआ करेंगे दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, तो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत से मायूस नहीं करेगा, आपको जरूर फायदा हासिल होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।